टीम इंडिया ने जीत के साथ किया भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का आगाज। पहले मैच में मेजबान टीम को 38 रनों से हराया। मैच की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक। सूर्य कुमार के अर्धशतक की बदौलत खड़ा किया 164 रनों का सम्मानजनक स्कोर। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 23 रन पर गंवाया पहला विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय बाद दिखाया अपना स्विंग का कमाल। मात्र 22 रन देकर 4 विकेट झटके। दीपक चाहर ने की सधी हुई गेंदबाजी। 24 रन देकर 2 विकेट हथियाए। हार्दिक, वरुण, कृणाल और युजवेंद्र चहल ने झटके एक विकेट। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। कुदरत के कहर में अब तक 149 ने गंवाई अपनी जान। 50 घायल और करीब 100 लोग लापता। आसमान से बरसी आफत का शिकार हुए महाराष्ट्र के 875 गांव। अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सतारा में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 60 साल के बुजुर्ग को बचाया। शरीर में कई जगह फ्रैक्चर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे। अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात का लिया जायजा। रायगढ़ के तालिया गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व सीएम फडणवीस। केंद्र से मदद का दिया भरोसा। कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दारुल उलूम मदरसा। पीड़ितों को दे रहे हैं आसरा। कोल्हापुर के माहे गांव में पहुंचे एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में आसमान से बरसेगी आफत। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कुदरत का कहर। नदियों में उफान की वजह से गुजरात से संपर्क टूटा। नगरपालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली बही। उज्जैन में शनिवार रात से मूसलाधार बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। रामघाट पर सभी मंदिर जलमग्न। राजगढ़ में 24 घंटे की बारिश में आगरा मुंबई राजमार्ग जलमग्न। पानी में फंसी कई गाड़ियां। राजगढ़ में मोहनपुरा डैम से छोड़ा गया 1600 क्यूसेक पानी। आसपास के गांवों में उदाई के जरिए किया गया अलर्ट। सड़क संपर्क टूटा। गुजरात में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान। छोटा उदयपुर जिले में NH56 पर 2 फुट पानी भरा। गुजरात के खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच पहाड़ी पर फंसे कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नीचे उतरे। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के पार। बाढ़ में बह गई मुख्य सड़क। दर्जनों गांव में भरा पानी। लुधियाना के किताब बाजार की पार्किंग में बारिश के दौरान दीवार ढही। करीब 12 कारें क्षतिग्रस्त। झालावाड़ में 3 दिन से मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। कालीसिंध डैम ओवरफ्लो। 8 गेट खोले गए। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर। वेस्ट गोदावरी इलाके के बाढ़ग्रस्त गांव में नाव से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा। पहाड़ टूटने से टूरिस्ट गाड़ी पर गिरी चट्टानें। 9 लोगों की दर्दनाक मौत। राहत के लिए मौके पर पहुंची आईटीबीपी की टीम। पहाड़ से गिरी चट्टानों में तोड़ा लोहे का पुल। पीएम मोदी ने किन्नौर हादसे पर जताया दुख। कहा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की मेरी कामना। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से 9 लोगों की मौत। 3 लापता। रेस्क्यू जारी। बेलगावी के प्रभावित इलाकों का सीएम येदियुरप्पा ने किया दौरा। आगर मालवा में 24 घंटे से लगातार बारिश। घर दुकानों से लेकर मंदिर तक डूबे। कासगंज में छज्जा गिरने से महिला की मौत। हादसे के बाद मचा कोहराम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से उठी सुगबुगाहट। अयोध्या से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। बोले बेहतर हो स्वास्थ्य सुविधाएं इसलिए आया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी ने किया दर्शन। बाद में रामलला मंदिर में की पूजा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। 23 अगस्त को बलिया से शुरुआत। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले यूपी के 5 ब्राह्मण नेता। सौंपी परशुराम की तस्वीर। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी की चुटकी। कहा लोहिया के समाजवाद का दम भरने वाली पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतर आई है। प्रयागराज में आज बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन। सांसद सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। पार्टी के स्थानीय नेता भी रहेंगे मौजूद।
पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट से देशवासियों को एक बार फिर किया आगाह, कहा रखे ध्यान, कोरोना अभी गया नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, अगर समझते देश के मन की बात ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। कर्नाटक में आज येदियुरप्पा सरकार के 2 साल होंगे पूरे। सीएम ने कहा बदलाव हुआ तो भी पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई असर। गुवाहाटी में अमित शाह ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन, कहा नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारी प्राथमिकता। झारखंड के कोलेबरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगड़ी का बड़ा खुलासा, सरकार बदलने के लिए मंत्री पद का मिला ऑफर। पटना विधानसभा सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर कांग्रेस के नेताओं ने की शिरकत। राजस्थान में 28 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, विधायकों से जयपुर रहने को कहा गया। राजस्थान में विधायकों से बैठक के बाद बोले माकन, सभी आलाकमान की बात मानने को तैयार। अंबिकापुर में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार के सदस्यों पर लगाया इल्जाम। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने टोल कर्मी को मारे थप्पड़, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, डी पुंदेश्वरी को फूलनदेवी बोलकर मजाक उड़ाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में विजय जुलूस के दौरान आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट, दर्जन भर से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तैयारियों में जुटी बीजेपी। शिवराज ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को सौंपी कई जिम्मेदारी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, आज से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% क्षमता के साथ यात्रा कर सकेंगे मुसाफिर। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के भी खुलेंगे दरवाजे, लेकिन 50% क्षमता के साथ इजाजत। धार में स्कूल नहीं खुलने से नाराज शिक्षक ने मुख्यमंत्री को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल। कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित कर दर्ज की एफआईआर। कोरोना संकट के बीच उड़ीसा में आज से खुलेंगे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। 9वीं और 10वीं के छात्रों को जमा कराना होगा अभिभावकों का सहमति पत्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती में किया चाय की टपरी का उद्घाटन, जिसके बाद पी चाय, भीड़ में नहीं रखा 2 गज की दूरी का ख्याल। दिल्ली में कोरोना नियमों में ढील मिलते ही लापरवाही शुरू, गाजीपुर सब्जी मंडी में भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। गुजरात में पर्यटक स्थलों और मंदिरों में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा, सुबह से इंतजार कर रहे लोग बिना टीका लगवाए वापस लौटे। कांवड़ यात्रा पर रोक की वजह से घर घर पहुंचाया जा रहा गंगा जल, हरिद्वार से यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लिए अलग अलग शहरों के लिए गंगा जल रवाना। कांवड़ यात्रा पर रोक के बावजूद पुलिस को चकमा देकर हरिद्वार पहुंचे 14 कांवड़िए गिरफ्तार। 2 दुकानदारों को भी कांवड़ मेले से संबंधित सामान बेचने पर पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर ने किसानों पर लगाया हमले का आरोप, गाड़ी में की तोड़फोड़, स्थानीय पुलिस का इनकार। नोएडा में सुंदर भाटी गैंग से जुड़े 2 बदमाशों की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सतना में 3 तलाक के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। परामर्श केंद्र में चल रही काउंसलिंग के बीच पति ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ा। विशाखापट्टनम में एक शख्स ने पुलिस थाने में जमा कराया 27 लाख के सोने से भरा बैग, बस में यात्रा के दौरान छूटे बैग को मालिक तक पहुंचाने की अपील। महिला सुरक्षा के लिए ग्वालियर पुलिस ने लॉन्च की माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप, 9000 ऑटो टैक्सी का होगा रजिस्ट्रेशन। गोपालगंज में थोक दवा कारोबारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग, गोली चलाने के बाद नेट कॉलिंग के जरिए बदमाशों ने मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। भरतपुर में यूपी का एक दारोगा 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। दहेज के एक मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से मांगे थे 1 लाख रुपए। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, थाना प्रभारी लाइन हाजिर, शराब की दुकान पर चलवाया गया बुलडोजर। पटना में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा, कई जगह आगजनी, सीसीटीवी से हत्यारों का सुराग खोजने की कोशिश। दिल्ली में कृष्ण पहलवान गैंग का रजिस्टर सुनील दहिया गिरफ्तार, एक पिस्टल बरामद, हत्या के एक मामले में थी तलाश। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में व्यापारी के घर डकैती डालने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, लूटे गए 30 लाख रुपए बरामद। यूपी एसटीएफ
एक और बड़ी कामयाबी, 50,000 की इनामी कमलाबाई लखनऊ से गिरफ्तार। स्वामी सच्चिदानंद के शिष्या पर है रेप के एक मामले में साजिश रचने का आरोप। नोएडा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। आगरा के एक डॉक्टर के अपहरण के मामले में धौलपुर से 2 बदमाश गिरफ्तार। दोनों आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश। नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का शिकंजा, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। पानीपत में प्रेम प्रसंग का मामला, 10 साल के बेटे को लेकर किराएदार के साथ फरार हुई मकान मालकिन, केस दर्ज। हरदोई में गला काटकर युवक ने की चचेरे भाई की हत्या। वारदात के बाद गांव में तनाव। एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पेपर सॉल्व करवाने वाले गिरोह पर शिकंजा, 4 लोग गिरफ्तार, करीब 5 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 22 लाख के हीरे जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी नक्सली। इधर में जासज लिविक बना जज, फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 2 कैदियों की कराई रिहाई, एफआईआर दर्ज। महोबा में बुजुर्ग महिला से रेप का एक शख्स पर लगा आरोप, पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलवल में छात्र की चाकू से हत्या, 4 के खिलाफ केस दर्ज। फरीदाबाद में गड्ढे में गिरी गाय का रेस्क्यू, ट्विटर पर सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। ग्वालियर में धूमेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, 2 लोग नहाते वक्त झरने में फिसलने से पिकनिक मनाने पहुंचे थे 8 दोस्त। सिक्किम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप। गैंगटॉक के दक्षिण पश्चिम में 11 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत योजना के तहत बिहार में मेगा सैनिटरी नैपकिन वितरण अभियान की शुरुआत। पहले चरण में महिलाओं को 10 लाख नैपकिन बांटने का लक्ष्य। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में अजगर के हिरन के बच्चे को निगला। वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद 1.5 क्विंटल के अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। पश्चिम बंगाल के बंदापुर में हाईवे पर खाने की तलाश में भटक रहे हाथी रविवार को सड़क पर सामान से भरी लॉरियों को रोककर खोजते नजर आए। आज सावन का पहला सोमवार, गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु।